जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम तकरीबन रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके मुलहका इलाकों की कदीम 450 साल पुरानी इमाम बारगाह और दरबार शाह चांद चिराग पे, जो कि इमाम बारी सरकार के कज़न भी हैं, उस इमाम बारगाह पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे पूरे मुहर्रम उल हराम में मजालिस और महफिल का सिलसिला शुरू रहता है, जुलूस निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कि इस दरबार के गद्दी नशीन भी हैं। उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कि पूरे महीना जो है वो क्या सिलसिला रहता है यहाँ पे। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद एतबार बुखारी, बादशाह सखी शाह चिराग बादशाह का खिदमतगार हैं। हम लोग आबाओ अजदाद से सजादा नशीन भी लोग कहते हैं, इज़्ज़त एहतराम होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ शाह चिराग बादशाह ही हैं। तो शाह इमाम बार का ज़हर ये दरबार भी है, मुर्शद सखी शाह चिराग बादशाह सरकार का नाम है। ये मुर्शद बरी इमाम सरकार के कज़न हैं और सरकार कदीमाना तकरीबन जिस आपने कहा 300 से 400 साल के करीब यानी इनका हिस्ट्री है। और ये कदीम यानी उस वक्त पिंडी की आबादी नहीं थी, ये एक देश था, रावल देश एक जुगनी यानी रियासत के नाम से था। तो यही अब इमाम बारगाह शाह चिराग भी है। आजकल मुहर्रम अल हराम के अयाम हैं। वैसे तो ज़ाहिर है यहाँ शिया सुन्नी हर कम्युनिटी के लोग यहाँ आते हैं। बीइंग ए मुस्लिम वी ऑल आर इक्वल, और हम सब मिलजुल के सरकार रहमतुल लिल आलमीन के और उनके नवासे रसूल, क्योंकि सरकार का ही फरमान है रहमतुल लिल आलमीन का कि हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। तो बीइंग ए मुस्लिम शिया सुन्नी यहाँ हर फ़िरके से लोग यहाँ आते हैं। इवन के हिंदू सिख जब पाकिस्तान बनने से पहले भी जिस तरह 300-400 साल की हिस्ट्री है, तो ये सरकार की इस ज़ियारत पे मुर्शद के यहाँ ज़ियारत के लिए लोग काफ़ी हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद मुरीदैन सैयद फ़कीर मातमी हाज़िर होते हैं। बिलखसूस आज जिस तरह आजकल मुहर्रम का सिलसिला जारी है, आज 9 मुहर्रम अल हराम है और मुहर्रम के यहाँ मजालिस का इनेकाद किया जाता है, जुलूस निकाले जाते हैं। यकम मुहर्रम से यहाँ मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है बसिलसिला शुहदाए करबला की याद में। तो उसमें ज़ाहिर है वाक़या करबला जो है नवासे रसूल और शुहदाए करबला का जो वाक़या है, क्योंकि इन्नल्लाह मस्साबिरीन, वहाँ इसार और कुर्बानी का जज्बा दिया गया। मौला हुसैन बादशाह अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला जो है उन्होंने करबला में अपने गर्दन कटा के, अपने बच्चे शहीद करा के, अपनी आल शहीद करा के इस्लाम की बका के लिए अपनी जान का नजराना दिया। हमें सब्र का, तहम्मुल का, बर्दाश्त का और यूनिटी का दर्स दिया। यही चीज़ हमें रहमतुल लिल आलमीन से लेके, और ये इस्लाम की यानी वो कहते हैं ना कि तकमील का एक सिलसिला था। रहमतुल लिल आलमीन ने ये शुरू किया और इसको सर इंजाम या एंडिंग या उसकी कंक्लूजन जो है उनके नवासे रसूल यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके बाकी जो शुहदा थे बदर, उन्होंने इस्लाम की बका की खातिर अपनी जान का नजराना पेश किया, जो आज भी सिलसिला कलमा गो हैं। इसी सिलसिले में यहाँ मजालिस का इनेकाद होता है, महफिल का तकरीबात भी होती हैं, जुलूस होते हैं, लंगर न्याज का सिलसिला होता है। लोग आते हैं हज़ारों की तादाद में, यहाँ मनते मुरादें और अपनी झोलियाँ भर के ले जाते हैं। और यही जो सिलसिला है, हम मिलजुल के अगर इस्लाम के मुताबिक और करबला के दर्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें तो इसी में हमारी कामयाबी है। इस्लाम इसी चीज़ का दर्ज देता है, रहमतुल लिल आलमीन भी, कुरान भी इसी चीज़ का दर्ज देता है। जी नाज़रीन, और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा तफसीलात बता दूं कि ये 450 साल पुरानी कदीमी इमाम बारगाह भी है और दरबार भी है। और यहाँ पे उन सब लोगों का यही कहना है कि ये वो तारीखी जगह है जहाँ शिया सुन्नी तमाम मसलक के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे अपनी मनते मुरादें भी मानते हैं, पूरी होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे मजलिस और जो महाफिल का एहतमाम किया जाता है और उसके अलावा जुलूस का एहतमाम किया जाता है। और हमेशा इनका कहना है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासे रसूल ने जो हमें दर्स दिया है उस पे हमें चलना चाहिए, इसी में हम सबकी कामयाबी है। और जो शख्स उनका दामन नहीं थामता उसको हमेशा नाकामी मिलती है। तो आप सल्लम और हजरत इमाम सल्लल्लाहु के हवाले से इनका कहना है कि उनको हम नस्ल राह बनाएं और इस वक्त पुरखतर दौर में उनके रास्तों पर चलेंगे तो हमको हर तरह से आसानियाँ मिलेंगी। जी।